हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं महादेव एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स 020 JRF पे स्वागत करता हूं। आज हम 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज जो हमने दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए स्टार्ट किया हुआ है उसमें हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, फ्यूल साहब ने ये 14 प्रिंसिपल जो है उसको ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए लाया था। अगर आप इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली बिना किसी रोक टोक के आराम से हो सकेगा। सिंपल से वर्ड में ये है। आइए चलिए देखते हैं इनके 14 प्रिंसिपल क्या है। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि आप स्पेशलाइजेशन कीजिए, जिसको जो वर्क आता है उससे वही काम करवाइए, जिससे कि रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे और काम इजिली होगा। ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे लोगों को ऑर्डर देने का और उनसे काम कराने का अथॉरिटी भी दीजिए। डिसिप्लिन, सबको कंट्रोल में रखिए, उन पे मेंटेन करके रखिए, जिससे कि वो अपने काम को टाइम टू टाइम करे और कोई भी निगलेक्ट ना करे। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक सबऑर्डिनेट को केवल एक ही बॉस ऑर्डर देगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्ट के लिए यानी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी काम हो रहे हैं उनको एक ही डायरेक्शन में करवाना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट, यानी कि इसका मतलब है जो इंडिविजुअल है वो अपने लाभ को छोड़कर जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप का लाभ है उसको ध्यान में रखेगा, वो इंडिविजुअल लाभ को नहीं देखेगा। ठीक है। रेमुनेशन, जिस व्यक्ति से जैसा काम कराया जा रहा है उसको उस हिसाब से पैसा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा पैसा दे दो सैलरी में, जिस किसी को कम दे दो। कोई कम काम कर रहा है वो ज़्यादा सैलरी ले रहा है, नहीं। इसका मतलब है इंसान के पोस्ट काम को देखकर उसकी सैलरी को तय कीजिए। सेंट्रलाइजेशन, आप सारे अथॉरिटी कंट्रोल करके रखिए, जिससे कि डिफरेंसेस ना हो सके। स्कॉलर चेन, यानी कि कम्युनिकेशन का स्कॉलर चेन होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक एक ऑर्डर फॉलो करेगा, अप टॉप से बॉटम या बॉटम से अपर। ठीक है। ऑर्डर, यानी सब काम अपने तरीके से होना चाहिए। रिसोर्सेज को, मैनेज को और लोग पीपल को सबको एक ऑर्डर में मैनेज करके रखिए, किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन ना हो सके। इक्विटी, मैनेजर को सभी सबऑर्डिनेट को एक समान ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। कोई बायस या भेदभाव नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उसे जॉब सिक्योर दीजिए कि कोई थोड़ी गलती होने पर भी उसे जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इनिशिएटिव, यानी क्रिएटिव और इनोवेटिव इनिशिएटिव लेने के लिए सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कीजिए। स्प्रिट द क्रॉप, टीम भावना को बढ़ाइए। थैंक यू गाइस। वीडियो